प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध सुरक्षा किले में बदलने का संकल्प लिया है। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पूरे प्रयागराज में खास चौकसी बढ़ गई है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। योगी के ऑर्डर पर डीजीपी खुद हर पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साफ निर्देश है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बार महाकुंभ की तैयारियों में एक नए आयाम को छू लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कुंभ को न सिर्फ भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प लिया गया, बल्कि पूरे प्रयागराज को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। महाकुंभ को अवैध सुरक्षा से घेरा जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। हर कोने पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से निगरानी के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव है। साथ ही पानी में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए अंडर वाटर सिस्टम की तैनाती की जा रही है। अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए 7 लेयर की सुरक्षा दीवार बनाई गई है। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को देखते हुए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सके। चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा बल, आधुनिक तकनीक और कड़े निर्देशों के चलते महाकुंभ सुरक्षा के मामले में ऐतिहासिक बनने जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि योगी फोर्स तैनाती के साथ ही प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा के लिए और कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में यूपी पुलिस के 50,000 जवान तैनात हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस बार महाकुंभ में हाईटेक एआई वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। किसी भी अराजक स्थिति की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे भी तैनात किए गए हैं। महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की जाएगी। महाकुंभ में 7 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। घुसपैठ और किसी भी आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए नेपाल बॉर्डर की निगरानी जारी है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान यूपी के पुलिस अधिकारियों ने 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए। इसके साथ ही होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन पर और बस अड्डों पर हर पल चेकिंग अभियान चलाने का आदेश दिया है। महाकुंभ में सिक्योरिटी का दायरा इतना मजबूत किया गया कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि बच नहीं सकेगी। जमीन पर सुरक्षा चाक चौबंद होने के साथ साथ आसमान पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। किसी भी संभावित हवाई खतरे को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के साथ डेली बैठकों में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी अधिकारियों से यह कह चुके हैं कि किसी भी स्तर पर चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये महाकुंभ हर श्रद्धालुओं के लिए न सिर्फ धार्मिक अनुभव होगा, बल्कि एक सुरक्षित आयोजन का उदाहरण भी पेश करेगा। वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में मुसलमानों को दुकान लगाने पर संतों का ऐतराज बरकरार है। प्रशासन की तरफ से अब तक कुंभ क्षेत्र में किसी भी मुस्लिम को दुकान अलॉट नहीं की गई है, लेकिन आगे भी ऐसा न हो इसके लिए संतों ने प्रशासन से फिर अपील की है। साथ ही इस बात का दावा किया है कि उनका विरोध सिर्फ उन कट्टर मुसलमानों के लिए है जिन्हें मदरसों में हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की तालीम दी गई है। महाकुंभ में इस बार मुस्लिमों की एंट्री पूरी तरह से बैन रहे और किसी भी हालात में महाकुंभ में मुसलमानों को दुकानें लगाने की इजाजत न दी जाए। इस बात की अपील संत समाज ने एक बार फिर योगी सरकार से की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र महाराज ने दावा किया कि उनका विरोध सिर्फ उन कट्टरपंथियों के लिए है जिन्हें मदरसों में हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की तालीम दी गई है। संत समाज की तरफ से इस बात को भी साफ किया गया है कि जो गैर हिंदू वहाँ काम कर रहे हैं उस पर उन्हें ऐतराज नहीं है, लेकिन जो सनातनी नहीं है उन्हें वहाँ दुकानें अलॉट न की जाए। संतों ने इस मामले में सीएम योगी से अपील की है, जिसका असर है कि अब तक वहां किसी भी मुस्लिम को दुकान अलॉट नहीं की गई है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी प्रशासन उनकी इस मांग का ख्याल रखेगा। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में इस बार सिर्फ आस्था का मेला नहीं लगेगा, बल्कि सनातन रक्षा के लिए संतों का ऐतिहासिक आंदोलन भी शुरू करेगा। देश भर के संत वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। धर्म संसद सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार सिर्फ आस्था और संस्कृति का संगम नहीं होगा, बल्कि धर्म और सनातन के अस्तित्व की रक्षा के लिए संतों का बिगुल भी बजेगा। महाकुंभ के दौरान 27 जनवरी को आयोजित होने वाली धर्म संसद वक्फ बोर्ड के खिलाफ संतों ने ऐतिहासिक अभियान छेड़ने की ठानी है। 4 शंकराचार्य, 13 अखाड़ों के प्रमुख और देश भर के प्रमुख संत धर्म संसद में एकजुट होकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपनी हुंकार बुलंद करेंगे। धर्म संसद के इस आयोजन में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ये बोर्ड सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों को सशक्त बनाने और हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगा। इसके साथ ये अभियान वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए हुंकार भरेगा। यह अभियान प्रयागराज महाकुंभ से शुरू होगा और इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा। वहीं संतों का दावा है कि वक्फ बोर्ड हिंदुओं की संपत्तियों और जमीनों पर अवैध कब्जा करता है। ये धर्मनिरपेक्षता की आड़ में एक पक्षीय एजेंडा चलाने वाला तंत्र है। इसे खत्म करना जरूरी है। धर्म संसद के मंच से संतों की हुंकार सरकार तक पहुंचेगी। संतों ने सरकार से मांग की है कि इसे खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। धर्म संसद से पहले प्रयागराज में वक्फ बोर्ड के खिलाफ संतों के बड़े
पैमाने पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स में वक्फ बोर्ड की नीतियों और उनके दुरुपयोगों के लिए खिलाफ संदेश लिखे गए हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ कुंभ में पोस्टर लगाए जाने वाले बाबा जगत गुरु नरेंद्राचार्य ने कहा कि हिंदू धर्म खतरे में है, वक्फ बोर्ड जमीन हथिया रहा है, इसलिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वक्फ हिंदुओं पर हिंसा कर रहा है। महाकुंभ में संतों ने सनातन का परचम तो बुलंद कर दिया है, साथ ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपने आंदोलन का बिगुल बजाकर हिंदू समाज को जगाने का आह्वान किया है। संतों का मानना है कि अब समय आ गया है कि हिंदू समाज अपने अधिकारों और संपत्तियों की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।